नमस्कार बंधुओं, आज हमारी क्लास नंबर होगी 27 और हमारा अध्याय नंबर 3 हमारा एलसीएम एचसीएफ का दिन हमारा 6 है। आपकी ये बुक आर सवाल की कंप्लीट 365 वीडियो में हमें इसको कंप्लीट करना है और आज की हमारी 27वीं क्लास है ये, और चैप्टर हमारा 3rd है एलसीएम और एचसीएफ का। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, आज की क्लास में हम देखेंगे भिन्नों में यानी कि फ्रैक्शन में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अगर हम भिन्नों में एलसीएम निकाल ले, भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर। अंश बटे हर, अंश का जो पूछा वो निकाल ले। जैसे एलसीएम निकालना अगर भिन्नों में, तो अंश का एलसीएम निकाल लेंगे, हर का हम निकाल लेंगे एचसीएफ। अगर हमें भिन्न में निकालना, क्या भिन्न में निकालना? एलसीएम। अगर हमें निकालना एचसीएफ भिन्नों में, तो हम क्या करेंगे? अंश का तो निकालेंगे हम, क्या एचसीएफ जो पूछा है यानी कि एचसीएफ, और हर का निकाल लेंगे हम एलसीएम। हल का निकाल लेंगे एलसीएम। तो ये हमारा भिन्नों में निकालने का जो पूछा वो अंश का निकाल लेंगे, हर का अपोजिट का निकाल लेंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते चलेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पेज नंबर 54 पे, एग्जाम्पल नंबर 30। हमसे क्या पूछा है यहाँ पे? हम में से पूछा है और ले से पूछा है, यानी कि हमें एचसीएफ पूछा है सवाल में और हमें एलसीएम पूछा है। तो जैसे हमें में से निकालना, तो में से निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले अंश का तो निकाल लेंगे जो पूछा है यानी कि एचसीएफ यानी कि में से, और हर का निकाल लेंगे इसका अपोजिट, यानी कि हमें पूछा में से, तो हम एलसीएम एचसीएफ तो निकाल लेंगे अंश का, और नीचे का निकाल लेंगे हम एलसीएम। तो कैसे बनाएंगे सवाल को? जैसे हमारे पास में से निकालना, तो 3, 5 और 9 का निकाल लेंगे हम में से यानी कि एचसीएफ। 3 और 5 अभाज्य, अभाज्य संख्या का में से हमेशा क्या होता है? एचसीएफ 1 होता है। तो ऑप्शन 1 से हमारी होगी, तो 1 सी और डी में नहीं है, अंश में 1, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। उत्तर ए और बी में बचा हमारा। अब हम क्या करेंगे? 8, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे। 8, 12, 16 का एलसीएम लेंगे। 8 और 12 का एलसीएम होता है 24। 16 का अगर देखें, 16 का 24 नहीं बनेगा, तो 24 का डबल 48, 48 को 16 भी डिवाइड कर देता है। तो हमारा आंसर होगा इसके लिए, अगर एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ के लिए आंसर हो जाएगा 1/48। 1/48 ऑप्शन बी में है। अगर इसी सवाल में मैं एलसीएम निकालना होता भिन्नों का, तो यहाँ पे अंश का तो निकालते हम क्या? एलसीएम। एलसीएम और हर का निकाल लेंगे हम क्या? एचसीएफ। हर का निकाल लेंगे एचसीएफ। तो एलसीएम किसका निकाल लेंगे हम? 3, 5, 9 का। 3, 5, 9 का हमारा आ जाएगा कितना? 3, 5 का आ जाएगा 15, 15, 9 का आ जाएगा एलसीएम 45। तो यानी कि 45 हमारा एलसीएम। एचसीएफ किसका निकालना हमें? हर का। किसका? 8, 12 और 16 का। तो इनका एचसीएफ आ जाएगा हमारा 4। तो यानी कि एलसीएम के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 45/4। आई होप आपकी समझ में आया होगा कि में से निकाल ले तो अंश का में से निकाल लेंगे, हर का ले से। अगर हम ले से निकाल ले तो अंश का ले से निकाल लेंगे, हर का में से यानी कि एचसीएफ। तो हमारी ऑप्शन हो जाएगी इसकी ऑप्शन बी हो जाएगी, राइट। अगले क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना, तो हम इसका अंश का तो निकाल लेंगे एचसीएफ, और हर का निकाल लेंगे हम क्या? जो पूछा है वो तो निकलेगा अंश का, उसका अपोजिट निकलेगा हर का, अर्थात 2, 4, 6 का एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास 2। अब नीचे हमारा निकालना एलसीएम, 3, 9 का एलसीएम 9 आ जाएगा। 9 और 13 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 13 निम्मा 117। तो यानी कि 2/117 मेरा आंसर हो जाए। 2/117 ऑप्शन मेरी किस में होगा? बी में होगा। यानी कि हमारा एचसीएफ तो आ गया 2, एलसीएम आ गया हमारा 117। किसका आया एलसीएम? 3, 9 और 13 का। इसी प्रकार इसमें निकाल लेंगे। में से पूछा तो में से किसका निकाल लेंगे? 5 का, 1 का, 4 का, 9 का। जिस संख्या में 1 या अभाज्य संख्या होती है उनका में से सदैव क्या होता है? 1 होता है। और एलसीएम का हमारे पास क्या आएगा? नीचे का निकाल लेंगे हम एलसीएम, क्यों? मैं एचसीएफ पूछा तो अंश का हमने एचसीएफ निकाल लिया, नीचे का निकाल लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम किसका निकाल लेंगे? 3, 7 का हो जाएगा 21। 21 और 14 का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 42। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 1/42। तो 1/42 मुझे ऑप्शन में कौन सी में नजर आ रही? ऑप्शन बी में नजर आ रही।
इसी प्रकार एलसीएम हमें पूछा बिनोम तो यानी कि ऊपर वाले का तो निकाल लेंगे हम एलसीएम, इनका एलसीएम निकाल लेंगे, नीचे वाले का हम निकाल लेंगे, हर का निकाल लेंगे हम क्या HCF। अब देखो 11 55 का एलसीएम 11 55 का एलसीएम 55 हो जाएगा, 55 और 33 का एलसीएम निकाल ले फिर 44 का। तो बेटर है कि पहले आप HCF देख ले 14 42 और 35 और 63 का। तो इनका HCF निकालने के लिए वही भाग वाली विधि, भाई 14 को लेकर 42 को भाग करेंगे, इनका HCF हो जाएगा 42। 35 को भाग करेंगे 14 से तो देखे कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28 बच गए 7, उतार लिया फिर यहाँ पे एक भाग वाली विधि से, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यानी कि 14 और 35 का HCF हमारा 7, 7 को लेकर 63 को भाग कर सकते हैं। तो इन द एंड हम कहेंगे कि इनका HCF हमारा 7 हो जाएगा। तो देखिए बटे में हमारा 7 कहाँ है ऑप्शन में, तो बटे में पहले ऑप्शन में बटे में 7 है, यहाँ पे दूसरी में नहीं है, ना तीसरी में ना चौथी में। तो हम कह सके हमारा आंसर जो होगा वो ई में होगा, यानी कि इनका एलसीएम होगा 660 और HCF होगा हमारा 7। तो आंसर हो जाएगा 660 बटे 7। अगला क्वेश्चन में HCF हमें महत्तम निकालना, तो ऊपरले वाला को तो हम क्या निकाल लेंगे महत्तम, यानी कि HCF, नीचे का क्या निकाल लेंगे हम निचले वाला को निकाल लेंगे LCM। तो 7 14 का HCF हो जाएगा 7, LCM 9 और 15 का LCM हो जाएगा 45, 45 और 10 का LCM हो जाएगा जी 90। तो 7 बटे हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे 7 बटे 90 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में हमारा। तो बहुत आसान है क्वेश्चन करना हमारे। अब इस सवाल को आप देखते हैं, एलसीएम पूछा है हमें, तो ऊपर का हम एलसीएम निकाल लेंगे, नीचे का हम क्या निकाल लेंगे HCF। तो 2 3 का एलसीएम 6, 6 4 का एलसीएम 12, 12 और 9 का एलसीएम 36। तो एलसीएम 36 हो गया हमारा। HCF 3 5 7 13, जो अबाध संख्या होते हैं प्राइम नंबर होते हैं उनका HCF हमेशा क्या होता है 1। तो आंसर होगा 36 बटे 1 अर्थात 36। 36 कौन सी ऑप्शन में मेरा, ऑप्शन फर्स्ट में है जी। अगला क्वेश्चन SSC दिल्ली पुलिस ने पूछा था 2023 में, आपको बताना 44 108 135 162 और 198 का क्या एलसीएम। ये मुझे आपको कमेंट में करके बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो दिन 7 के लिए वीडियो नंबर 28 में कल फिर मिलते हैं।